बड़ी खबर मऊगंज से है। कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ निज सहायक पंकज श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता रिटायर्ड सेना के जवान सरस्वती प्रसाद पांडे निवासी ग्राम बहुती ने कलेक्टर के नाम लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि पंकज श्रीवास्तव निजी जमीन के मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं। शिकायत के अनुसार पंकज श्रीवास्तव की बड़ी मां रामबाई श्रीवास्तव पति देवी प्रसाद श्रीवास्तव के नाम पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी गई जमीन में तय सीमाओं से अधिक कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि यह सब पंकज श्रीवास्तव की सहमति से किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि जमीन विवाद में जब शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई तो पंकज श्रीवास्तव उनसे नाराज हो गए। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच और पंकज श्रीवास्तव के साथ साथ प्रयोगशाला परिवारचक केदारनाथ स्नाथ और सहायक ग्रेड 3 को कलेक्ट्रेट कार्यालय मऊगंज से अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर कार्यालय मऊगंज पहुंचकर यह शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। मैं सरस्वती प्रसाद पांडे, कलेक्ट्रेट कार्यालय है, क्या है मामला? कलेक्ट्रेट कार्यालय इसलिए आए सर, मेरे गांव के ही पंकज श्रीवास्तव जी हैं जो निस्सहायक के रूप में हैं। इनके बड़ी माँ को मैं 1976 में ज़मीन दिया था 32 डिसमिल। मैं आर्मी में सर्विस करता था। रिटायर होकर के जब आया तो 2020 में मैं तहसीलदार साहब को नक्शा तरमीम के लिए आवेदन किया, जो आवेदन पारित होकर के स्वीकृत हो गया, नक्शा तरमीम हो गया। अभी मैं गर्मी में मई के महीने में सीमांकन के लिए आवेदन दिया। आरआई पटवारी साहब आए तो इनके जो चचेरे भाई वगैरह हैं ये लोग गए तो उनको बोले कि हम नहीं करने देंगे, विवाद उत्पन्न कर दिए, जो कि आरआई साहब ने लिखित दिए हैं तहसीलदार साहब को। तहसीलदार साहब ने अब बोले कि टीम गठित करके आओ, पुलिस व्यवस्था करा के लाओ। मैं आवेदन का तामील किया पूरे पटवारी साहब को, आरआई साहब को और पुलिस व्यवस्था को। जिस दिन मेरा सीमांकन होना था उस दिन ये स्टे ऑर्डर ले लिए और एसडीएम साहब मैडम के यहाँ अपील कर दिए। मैं आवेदन दिया मुख्यमंत्री महोदय को, राजस्व मंत्री महोदय को, मुख्य सचिव महोदय को, कलेक्टर महोदय को और कमिश्नर महोदय को कि इनको अन्यत्र मूल पद में इनको भेजा जाए, नहीं तो हमारा न्याय नहीं मिलेगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ। फिर मैडम ने आरआई पटवारी को भेज करके नक्शा संशोधन के लिए आदेश किए। वहाँ जाकर नजरी नक्शा आरआई पटवारी बनाए और संशोधन भी बनाए, जिसमें मैडम ने, एसडीएम मैडम हनुमना ने नजरी नक्शा को ही P1 करके आदेश कर दिया, जबकि वो दोनों का जो मैप है अलग अलग है। उसमें भी जो आरआई पटवारी लिख के दिए मेरा रकबा पूरा नहीं मिलता है। मैं यही निवेदन करने आया हूँ कि मैडम ये जो श्रीवास्तव जी हैं, पंकज श्रीवास्तव जी, इनको मूल पद पर हटाया जाए, तभी मुझे न्याय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? मैं मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ किया, मुख्य सचिव महोदय के यहाँ किया, 2 बार किया हूँ, और राजस्व मंत्री जी के यहाँ किया, आयुक्त साहब के यहाँ किया, कलेक्टर महोदय के लिए किया हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2022 में मेरे पुत्र वधू को आरडी अलग ही है, मेरे बच्चे को, पुत्र वधू का सबका। 2023 में जैसे ये आया है लाडली बहना योजना, उसमें ये मेरे पुत्र वधू का डिलीट कर दिए आरडी, जिससे अभी भी लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जो शासन द्वारा दिया जा रहा है। तो मैं यही निवेदन करने आया था कि इनको अन्यत्र हटाया जाए और उनके मूल पद पर हटाया जाए। आपके कहने का मतलब ये है कि ये मैडम के द्वारा गलत फैसला किया गया है, इनके दबाव में आकर के। ये पंकज श्रीवास्तव जी के यहाँ बोलते मेरे कलेक्टर ऑफिस में तुमको जो कुछ करना है करो। मैं आरएसएस से भी जुड़ा हूँ। उनका सहायक ग्रेड 3 है, परिचारक का है। आपके पास? हाँ है। ये इनका है प्रयोगशाला परिचारक, शहीद केदारनाथ स्नातक महाविद्यालय मऊगंज में मूल पद है इनका, जो कि यहाँ निस्सहायक के रूप में है। आपके कहने का मतलब क्या है कि इनको मूल पद में भेजा जाए।
यहाँ से हटा करके तभी न्याय मिलेगा, नहीं तो इनके दबाव और प्रभाव के कारण कोई आरआई पटवारी जल्दी से सीमांकन करने नहीं जाते हैं मेरा, क्योंकि ये जमीन मैं उनके बड़ी माँ को भेज